स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की मैथ्स। आप अपनी लेडी स्कूल की बुक निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए और कॉपी निकाल लीजिए। ओके, हम पढ़ेंगे यूनिट 3 एंगल एंड 3D ऑब्जेक्ट। आप निकाल लीजिए पेज नंबर 46। निकाल लिया सभी ने? चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट कॉन्सेप्ट टेबल 1। एंगल एज अ मेजर ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये होती है रेज। लाइन को क्या बोलते हैं? रेज। रेज AC ओवरलैप एंड BC AB एंड AC ओवरलैप ईच अदर। ओके, रेज AC टर्न अवे फ्रॉम AB से मुड़ गई है। ठीक है, रे AC कंटिन्यूअस टू टर्न अवे AB से यहाँ इस साइड मुड़ गई है। ओके, रे AC टर्न इवन मोर अवे फ्रॉम AB से नीचे की ओर मुड़ गई है। रे AC कंप्लीटेड अ सर्कल टू मीट रे AB अगेन। ठीक है, ये सर्कुलर बना रही एंगल। parts of an angles and naming conversion। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं रेज, ये पॉइंट होता है अपना वर्टेक्स, ये होती है आर्म्स और ये होता है एंगल। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया है वर्टेक्स क्या है? A, आर्म्स क्या है? AC एंड AB। ओके, एंगल का सिंबल क्या होता है? ये। ठीक है, एंगल का सिंबल ये होता है। ओके, एंड एंगल क्या है? CAB और BAC। ओके, एंड थर्ड एंगल वर्टेक्स, एंगल वर्टेक्स जो यूज होता है ओनली, देखो एंगल A। ओके, डन। रीड द स्टेटमेंट बिलो। ड्रॉ द मूवमेंट, क्लासीफाई एज स्ट्रिंग और सर्कुलर मोशन, चूज द मेजर एज डिस्टेंस और एंगल। ठीक है, अपन को इसमें ड्रॉ करनी है और सर्कल बनाना है और मोशन को लिखना है। ठीक है, सर्कुलर एंगल लिखने। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन 3 मंथ। तो ये हो गया अपना सन, ये अर्थ 3 मंथ में कितना मूवमेंट होता है ये बताना है। सर्कल्स बताने और उसके एंगल, सर्कल ये है और एंगल बताना है कितना बना है। ठीक है, ऐसे आपको ये सारे करने हैं। ड्रॉ अ स्टार नियर द इमेज इफ 2 लाइन्स इन ईच क्वेश्चन इज फ्रॉम एन एंगल। जिसमें एंगल बन रहा है उसमें स्टार बनाना। जैसे कि ये एंगल है, यहाँ पर क्या है? स्टार है। ऐसे ही इसमें एंगल बन रहा है तो ये स्टार। इसमें नहीं बन रहा है एंगल, देखो कहाँ, कहीं नहीं बन रहा है तो इसमें स्टार नहीं होगा, इसमें होगा स्टार, इसमें और इसमें नहीं होगा। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। नेम द एंगल एंड लेबल इट पार्ट्स। एंगल का नेम लिखना है, जैसे कि ये क्या है? इसकी AC आर्म्स है, AB आर्म है, वर्टेक्स क्या है? A। तो एंगल नेम क्या होगा? CAB। सेम ऐसे ही आपको इसमें लिखना है। एंगल नेम क्या होगा? ये इसकी क्या है? आर्म और ये आर्म। वर्टेक्स क्या है? ये। ओके, एंगल नेम क्या है? एन। एंगल का सिंबल NLM। ऐसे ही आपको सारी ये लिखने हैं। ओके, नेम द एंगल बिलो इन 3 डिफरेंट वे में लिखना है। जैसे कि फर्स्ट एंगल क्या हो गया अपना? QPR। सेकेंड एंगल RPQ और थर्ड एंगल इज P। ओके, ऐसे ही आपको ये सारे सॉल्व करने हैं। ओके, नेम द एंगल बिलो इन 3 डिफरेंट वे एंड लेबल देयर पार्ट्स। सेम ऐसे ही इसमें लिखना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट एंगल क्या है? एंगल का सिंबल CAB। सेकेंड एंगल का सिंबल बनाएंगे पहले BAC और थर्ड एंगल इज A। सेम आपको इसमें लिखने हैं। ओके, कॉन्सेप्ट टेबल। ठीक है, मेजरमेंट एंगल, ये आपका क्या हुआ मेजरमेंट में? 0 लाइन। ओके, सेंटर पॉइंट ये है
इनर स्केल ये छोटा वाले पॉइंट, आउटर स्केल बड़े वाले जो नंबर्स है, ठीक है। टू मेजर कीप द सेंटर पॉइंट ऑफ द प्रोटेक्टर ऑन वर्टेक्स ए, इट्स जीरो लाइन शुड ओवरलैप विथ रे ए बी, ठीक है। यहाँ पर अपन वर्टेक्स लाइन पर उसका जीरो मिड सेंटर पॉइंट रखेंगे तो वर्टेक्स ए बी ओवरलैप होनी चाहिए इससे, ठीक है। तो अपना ये एंगल कितने का हुआ, डन, ये हो गया। उसके बाद स्टेप 2 चेक द डायरेक्शन ऑफ रे ए बी की डायरेक्शन चेक करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप काउंट फ्रॉम 0 टिल द नंबर दैट मैच विथ रे ए सी, राइट द मेजर ऑफ द एंगल, ठीक है। अब जो अपनी ये है इसको अपन काउंट करेंगे 0 से काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, ठीक है। 30 ये आया अपना, तो ये एंगल कितने का है 30 डिग्री का, ओके। सेम आपको इसमें भी ऐसे ही करना है, आपको मेज़रमेंट से इसको आपको नापना है और इसमें आपको फिल करने हैं, ओके। जैसे कि ये कितने का है, अगर अपन इसमें मेज़रमेंट में इसको अपन करेंगे ड्रॉ तो ये यहाँ आएगी, देखो यहाँ और यहाँ, तो ये कितने का हुआ 90 डिग्री का, ओके। ये आपको नाप के लिखना है। सेम ये भी आपको मेज़रमेंट से नाप के लिखना है, ये वाले कौन भी आपको लिखने हैं एंगल्स, ओके। अभी आपका है स्टेप फॉर ड्राइंग एन एंगल, एंगल को ड्रॉ करना बताया है। कैसे करते हैं ड्रॉ, आप एक मेज़र लीजिए, उसमें आप सीधा एक लाइन खींचिए, फिर आपको जितने एंगल का कौन बनाना है, जैसे कि यहाँ कितने होगा है 0 डिग्री का है, यहाँ 10 डिग्री का है, यहाँ 20, 13, 40, 50, 60, 70, ठीक है। ये हो गया आपका 0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ओके। तो अपन को बनाना है 60 का, तो 60 कहाँ पर है, 0 से अपन काउंट करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ अपन ने पेंसिल का निशान लगाया, फिर अपन ने इसको लाइन अप कर दिया, तो ये कितने डिग्री का कौन एंगल बन गया 60, ओके। 0 एंगल कैसे बनता है, 0 एंगल फर्स्ट रे है अपनी ए बी, अपन ने उसी पर सेकंड रे खींची ए सी, तो ये अपना 0 एंगल का। 90 एंगल राइट एंगल, ओके। राइट एंगल का कैसे बनाते हैं, 1 रे खींची एंड सेकंड, ये हो गया आपका 90 एंगल। 180 का सीधी लाइन, ओके, स्ट्रेट लाइन, ये होता है 180। 160 का ये अराउंड कंप्लीट एंगल, जब ये एंगल पूरा कंप्लीट होता है तब ये 160 का होता है, ओके। 0 and 90 एक्चुअल एंगल, an angle whose measure is lesser than 90 is called actual number, ठीक है। जो 90 से लेज़र होता है वो एक्चुअल एक्यूट एंगल कहलाता है, जो 90 से कम होता है, ठीक है। और जो 90 से ज़्यादा होता है वो क्या कहलाता है, ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। देखो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 49 डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब कौन सा एंगल होगा आपको ये टिक करना है, जैसे कि 49 90 से छोटा है, ठीक है, 90 से छोटा है तो कौन सा होगा एक्यूट एंगल। ऐसे ही आपको ये सारे टिक करने हैं। इसमें आपको बताना है ये कौन से एंगल हैं, एंगल के नाम। ये 90 से छोटा है एक्यूट एंगल ये 90 से बड़ा है तो कौन सा एंगल होगा ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। आइडेंटिफाई एंड मार्क एट लीस्ट 7 एंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स में आपको 7 एंगल्स बताने हैं। तो देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट एंगल इज 90 डिग्री, सेकेंड इज दिस वन, थर्ड इज दिस वन, फोर,
5 6 एंड 7। ओके, ये हो गए आपके 7 एंगल्स। ऐसे ही आपको इनमें सब में एंगल्स बताने हैं 7। नेम द एंगल एंड लेबल इट्स पार्ट्स। आपको इसके नेम बताना है एंगल्स के और इसके पार्ट्स भी। ओके, अब ये है आपका कॉन्सेप्ट टेबल टाइम 3D ऑब्जेक्ट हैज़ डिफरेंट फेस। जो 3D ऑब्जेक्ट होता है उसके डिफरेंट फेस होते हैं। जैसे कि ये पेंसिल कैसी है, 3D है, तो इसका साइड व्यू कैसा है, ऐसा, ठीक है। टॉप व्यू ये, फ्रंट व्यू ये रखिए फ्रंट में ये। ओके, उसके बाद पर्सपेक्टिव व्यू ऐसा आएगा, ठीक है। जैसे कि ये दिया है, ये अपन को एक बॉक्स लंच बॉक्स का दिया है। टॉप व्यू ये दिखेगा, फ्रंट व्यू ये दिखेगा, साइड व्यू ये दिखेगा और पर्सपेक्टिव व्यू ऐसा दिखेगा, ठीक है। सेम ये देखो, टॉप व्यू ऊपर से देखने पर, साइड व्यू साइड से देखने का, फ्रंट व्यू मतलब सामने से देखने पर। ओके, तो जैसे कि आपको ये 3D क्यूब दिया है, क्यूब का आपको व्यू बताना है। ओके, सेम ऐसे ये सिलेंडर दिया है आपको, कोन दिया है, ये कोन दी गई है, पिरामिड, आपको ये सब करने हैं। ओके, अभी ये दिया है नेम ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ फेसेस और नेम ऑफ 2D स्पेस दैट फ्रॉम द फेसेस। तो जैसे कि स्क्वायर पिरामिड में कितने फेसेस थे, ये है आपका स्क्वायर पिरामिड, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6 फेस। सॉरी, ये तो प्रिज्म का है, ये है 1 2 3 4 5। ओके, तो इसमें 5 दिए हैं। और कितने स्क्वायर कितना बन रहा है, 1 और ट्राइंगल्स 4। ये देखो सेम ऐसे प्रिज्म में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ 7 आएगा। और स्क्वायर कितने हैं इसमें, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल 1 2 3 और ट्राइंगल 3 2। आपको ये लिखने हैं। ओके, नेम द सॉलिड स्पेस दैट कैन बी कन्फर्म ईच अदर मीट। तो ये आपको कौन सा मैच करेगा, इसमें ये वाला मैच करेगा, इसमें नहीं सॉरी, स्पेस के नेम लिखने हैं। ये कौन सा है, ये कौन सा, ये कौन सा, ठीक है। जैसे कि ये कौन का है, ये सिलेंडर का है, ठीक है। आपको इसमें नेम लिखना है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।